गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस प्रयागराज पुलिस साबरमती से लेकर काफिले को अब जा रही है नैनी जेल की तरफ। और जिस जगह पर हम मौजूद है यहाँ पर लोगों की काफी संख्या है। लोग उसको देखना चाहते हैं। अतीक अहमद की अभी तक उन्होंने कहानियां सुनी थी, लेकिन अब अपनी आंखों से अतीक अहमद को देखना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि एनकाउंटर होना चाहिए, गाड़ी पलट जानी चाहिए, लेकिन कानून की प्रक्रिया है वो कानून के हिसाब से होगी। लोग क्या कहते हैं जरा। अतीक अहमद एक ऐसा नाम, कुख्यात नाम रहा है पूरे इलाके में। आप लोग क्या चाहते हैं, न्याय कैसे मिले उस पीड़ित परिवार को जिसके उमेश पाल की हत्या कर दी गई? वो आरोपी अतीक और उसके गुर्गों पर लगे हुए हैं। गाड़ी पलटना चाहिए उसकी, और जो है न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। गाड़ी पलटना कोई न्याय तरीका होगा? क्योंकि कानून का फिर क्या मतलब रह जाता है अगर गाड़ी पलट जाएगी तो कानून के तहत उसको कानून के तहत सजा मिले, फांसी की सजा होना चाहिए उसको कायदे से, है नहीं? कानून फांसी की सजा दे, दोनों भाइयों को दे। कानून का रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, शायद इसलिए लोग कहते हैं कि गाड़ी पलट जाए, एनकाउंटर हो जाए, विधि विधान से चीजें नहीं चाहते हैं लोग। देखिए, बाहुबली रहा है, वो पूर्वांचल का माफिया है, बहुत ही जबरदस्त। इसने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा है, और इसकी मौत इतनी दर्दनाक होनी चाहिए, तभी इस जनमानस को न्याय मिलेगा, पीड़ित परिवार को न्याय तभी मिल पाएगा। इसकी मौत जितनी, और हम सभी आम लोगों की ये मनसा है कि इसको अगर पब्लिक प्लेस पर इसको मौत दी जाए, पब्लिक में मारा कानून भी फांसी ना दे, इसको पब्लिक को सौंप दिया जाए और पब्लिक इसको अपने हिसाब से सजा। पब्लिक सेंटीमेंट है जो हम सुन रहे हैं, पर लोगों के मन में ऐसी भावना है। मैं शांति देवी को सुन रहा था, उमेश पाल की माँ है, उनका कहना है कि अगर ये जेल में रहा तो मेरे बच्चों को भी मार देगा, क्योंकि धीमे धीमे करके उमेश पाल को भी खत्म कर दिया गया। इसके पूरे उत्तर प्रदेश में गुर्गे हैं, और इसकी 100% इसको काउंटर होना चाहिए। गोली का जवाब गोली से देना चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा। अभी विधानसभा में आपने देखा होगा, महाराज जी ने कहा था कि मैं इसको मिट्टी में मिला के तब छोड़ूंगा। तो हम लोग को पूरा विश्वास है बाबा जी की गवर्नमेंट पे, इसको मिट्टी में जरूर मिलेगा, चाहे आज मिले चाहे 10 दिन बाद मिले। परिवार इसका सत्यानाश होगा। लेकिन सजा का रास्ता तो कोर्ट तय करता है। कोर्ट तय करता है कितनी सजा होगी, उम्र कैद होगी, क्या होगा, क्योंकि किडनैपिंग का मामला भी है, 100 से ज्यादा मामले चल रहे हैं उन पर। तो कोर्ट ही तय करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार पे हर चीज संविधान और कानून के तहत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं गुंडे माफियों की जो योगी जी ने कसम ली, उनको मिट्टी में ही मिला के लेंगे, क्योंकि संसद में भी कहा है, वो योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये 6 साल के अंदर रहा है, कोई भी गुंडा माफिया खुला छुट्टा नहीं घूम पाएगा, क्योंकि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में सशक्त है। इन लोगों के मन की भावनाएं हैं कि लोग कहते हैं कि एनकाउंटर कर दो, कोर्ट में क्या जरूरत है, बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ये भावनाएं हैं, या फिर एक तरीके से अगर ऐसे हो जाता है तो फिर हर केस में लोग ऐसी ही मांग करते हैं? जिस माफिया ने सैकड़ों माँ बहन बेटियों के जो मांग का सिंदूर उजाड़ा है, उसके साथ किसी प्रकार की सिंपैथी नहीं होगी। जैसे उसने हमारे बहुत सारे लोगों को उसने दौड़ा दौड़ा के मरवाया है, उसी प्रकार उसको भी बीच रोड पे और जनता के सामने रपटा के मार देना चाहिए। तब जाके ये उत्तर प्रदेश से ये दहशत का राज खत्म होगा, आतंकवादियों का बोलबाला खत्म होगा। और मुझे विश्वास है योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो जाएगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो जाएगा। लोग देखिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन कानून के हिसाब से सब कुछ देश चलता है, राज्य चलता है, और एक विधि विधान तय है, उसी हिसाब से अपराधियों को सजा होती है। पुलिस को हम लगातार सुन रहे हैं, पुलिस कह रही है कि जैसे बाकी अपराधी हमारे लिए हैं, वैसे ही अतीक अहमद है, लेकिन अतीक अहमद उन अपराधियों जैसा नहीं है। अतीक अहमद जिसकी तूती पूरे उत्तर प्रदेश में बोलती थी, खास तौर से इलाहाबाद का पश्चिमी इलाका, जहां से उसने चुनाव लड़ा, उसके भाई ने चुनाव लड़ा, फूलपुर इलाहाबाद से वो सांसद भी बना। तो लंबे समय तक राजनीतिक षड्यंत्र भी एक तरीके से रहा है, एक तरीके से कहें छत्र छाया भी राजनीतिक रही है अतीक अहमद को, इसलिए वो फला फूला है। राजनीतिक दलों का हाथ रहा है अतीक अहमद को आगे बढ़ाने में। आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल हम मानते हैं, और गाड़ी पलटना बहुत जरूरी है, तभी जो है मतलब पीड़ित परिवार को जो है शांति मिलेगी, और आम पब्लिक को भी। आप गाड़ी पलटने में बड़ा यकीन रखते हैं, आप कोर्ट कानून में यकीन क्यों नहीं रख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोर्ट कानून पे तो पूरा भरोसा है, योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा है। योगी पर आपको भरोसा है, लेकिन कोर्ट कानून में भरोसा ज्यादा नहीं है? जाना नहीं है, इसलिए नहीं है। उसने जब इतना अत्याचार किया है तो हमको भी कोर्ट पे भरोसा नहीं है। हम तो कह रहे हैं उसको दिन दहाड़े गोलियां ही से मारा जाए जनता के सामने, तब तसल्ली होगी हमको आत्मा से। तो देखिए, कहीं ना कहीं साल 2005 का मामला था जब राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। विधायक थे, उन्होंने उनके भाई को हराया था उसके बाद, लेकिन लोगों के मन में रोष है, वो हमको देखने को मिलता है कि साल दर साल लोग इंतजार करते रह जाते हैं। पीड़ित परिवार, राजू पाल के बाद पूजा पाल आई मैदान में, राजनीतिक मैदान में, उसके बाद अब शांति देवी जो उमेश पाल की मां है, उनको मैं सुन रहा था, और वो कह रही थी कि अगर ये व्यक्ति जेल में रहा, और देखिए
कितना बड़ा बाहुबली है कि उसको उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, उस सूबे से ले जाकर उसको गुजरात की साबरमती जेल में रखा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस व्यक्ति को यूपी की जेल में ना रखा जाए, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है और ये किसी भी जेल के अंदर से रहकर अपना नेटवर्क चला सकता है। और जेल में रहकर भी अब ऐसे आरोप लगे हैं कि उमेश पाल की हत्या भी 24 फरवरी को अतीक और उसके गुर्गों ने की। तो अब पहला मामला है, 28 फरवरी को कोर्ट का फैसला आना है। तमाम केसेस चले, तमाम मुकदमे चले, लेकिन सजा किसी में नहीं हुई। अब ये पहला मामला होगा जिसमें अतीक अहमद को सजा सुनाई जाएगी। लेकिन पब्लिक सेंटीमेंट भी है, लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर कर दिया जाए, गाड़ी पलट दी जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि कोर्ट कचहरी का रास्ता बहुत लंबा होता है और ये रास्ता इतना लंबा है कि साल दर साल हर दिन जो पीड़ित परिवार होते हैं वो दर्द सहते हैं, इसलिए एनकाउंटर का रास्ता अपनाया जाए।